जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भैया पांचे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसी के साथ भैया पांचे व्रत की पूजा विधि और उद्यापन की विधि भी जानेंगे। इसके बाद विनायक जी की कथा भी सुनेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अपनों के साथ इसे शेयर करिए और पुण्य लाभ कमाइए। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की सभी जानकारी मिल सके। आइए सर्वप्रथम हम भैया पांचे व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाई जाती है। इस दिन प्रातःकाल सिर धोकर स्नान करते हैं और एक थाली में पहले दिन रात को भिगोए हुए चने, मोठ, पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी से भरा हुआ एक लोटा लेकर कीकर के पेड़ पर जाते हैं और एक टहनी पर जल चढ़ाकर हल्दी से उसे टीका करते हैं और सबके माथे पर हल्दी से टीका लगाते हैं। लोटे पर भी मोली बांधकर सतिया बनाते हैं। झाड़ी की टहनी के कांटों पर मोठ और चने को बोते हैं। फिर अपनी साड़ी के पल्ले से अपने माथे व कीकर की टहनी को 7 बार छूकर बोलते हैं, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े, झाड़ झड़े मेरा वीर बढ़े। इस प्रकार 7 बार बोलें। इसके बाद कहानी कहते हैं और कहानी कहते सुनते समय हाथ में मोठ चने लेकर उसको छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद छीले हुए मोठ चने वहीं पर चढ़ा देते हैं। फिर विनायक महाराज की कहानी भी कहते हैं। कहानी कहने सुनने के बाद पानी सूरज को देते हैं और थोड़ा सा पानी बचाकर रखते हैं। घर के अंदर आने से पहले दरवाजे के दोनों कोरों पर वह जल चढ़ाकर हल्दी से सतिया बनाते हैं। घर आकर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोठ चने, फल, मिठाई, रुपए, इन सब चीज़ों को एक थाली में रखकर बायना निकालते हैं। यह बायना सास, जेठानी या फिर ननद को पाँव छूकर देते हैं। यह पूजा बिन ब्याही लड़कियां भी करती हैं और अपनी छोटी बहनों को वह बायना देती हैं। आइए अब इस व्रत की उद्यापन विधि जान लेते हैं। जिन लड़कियों की शादी इसी वर्ष हो चुकी होती हैं, वे पहले वर्ष मायके में ही भैया पांचे मनाती हैं और चुनरी ओढ़कर बायना में नसकर एक बड़े ढक्कन वाले भगोने में मोठ चने भीगे हुए से भरकर उन पर रुपए, फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज रखकर बायने के साथ ससुराल जाकर सास, ननद या फिर चिठानी को पाँव छूकर यह बायना देती हैं। आइए भगतजनों, अब भैया पांचे की कहानी सुनते हैं। एक राजा था, उसके 7 बेटे बहू थे। 6 बहुओं का तो पीहर था, लेकिन 7वें बेटे की बहू का कोई पीहर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो वे वहां रास्ते में आपस में बात करने लगी और कहने लगी कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में धोख मारने के लिए भी जाना है। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जिठानी क्या कर रही है। तब वह 6 बहुएं कहने लगी कि वह तो चरखा काट रही है। उसे क्या मालूम कि भैया पांचे क्या होती हैं, क्योंकि उसके तो कोई भाई है नहीं। ये सारी बातें एक सर्प सुनकर उन 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर सर्प ने आदमी का रूप लेकर 7वीं बहू से कहा कि बहन राम राम। तब वह कहने लगी कि मेरे तो कोई भाई नहीं था, तो भाई कहाँ से आ गया। तब वह बोला कि बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए तू मुझे नहीं जानती। फिर वह अपनी सास से पूछने के लिए गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूं। तब उसकी सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लिप ले और तेल में ही चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। फिर पड़ोसन से वह पूछने के लिए गई और पड़ोसन के बताने पर मिट्टी से उसने चूल्हा लिपा और पानी में उसने चावल चढ़ाए। दाल चावल बनाकर घी बूरा मिलाकर उसने अपने भाई को परोसा। जब उसके भाई ने वह भोजन जीम लिया तो जीमने के बाद उसका भाई बोला कि बहन मैं तुझे घर ले जाने के लिए आया हूँ। तब उसकी बहन अपनी सास से पूछकर अपने भाई के साथ चल दी। बहन को साथ में लेकर जब भाई जंगल में जाकर बहन से बोला कि अब मैं सर्प बनूंगा और तुम डरना नहीं, तुम मेरी इस पूंछ को पकड़ लो और मेरे पीछे पीछे बामे के अंदर आ जाओ। बाम्बे में पहुंचने के बाद उस सर्प के भाई बहन कहने लगे कि हमारी बहन आई है। सर्प की पत्नी बोली कि हमारी नंद आई है। भतीजे बोले कि हमारी बुआ आई है
उस सर्प की माँ रोज अपने बच्चों को घंटी बजाकर बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और यह सब वह छोटी बहू देखती रहती थी। एक दिन सर्प की माँ से वह छोटी बहू कहने लगी कि माँ, इनको दूध मैं पिलाऊंगी, और इस प्रकार कहकर वह जिद करने लगी। तो वह माँ बोली, ले, आज दूध तू पिला ले, परंतु गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर ही घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी सांप की जीभ जल गई और तो किसी की पूंछ और किसी का फन ही जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि इसने हमें जलाया है, अब हम इसे खाएंगे। यह सुनकर वह माँ बोली कि इससे गलती हो गई है, मैं इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, तुम इसको छोड़ दो। तब उसकी भाभी के लड़का हुआ तो भाभी बोली कि मांगो नंदबाई, तुम्हें क्या चाहिए। नंद के मांगने पर भाभी ने अपना नौलखा हार उस छोटी बहू अर्थात उस सर्प ने जो बहन बनाई थी उसको दे दिया और उससे कहा कि यदि यह हार तुम पहनोगी तो यह नौलखा हार ही रहेगा, और यदि इसे कोई और पहनेगा तो यह उसके गले में सर्प बन जाएगा। अब उस छोटी बहू को वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब राजा का लड़का उसे लेने के लिए आया तो उस बहू ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस बांबे की जगह महल चौबारे बना दो। जब उन्हें वहां रहते रहते 2.5 दिन हो गए तो राजा का लड़का अपनी पत्नी को लेकर जाने के लिए बोला। विदा करते समय उन्होंने उसे बहुत दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत आदि देकर विदा कर दिया। परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया और रास्ते में याद आने पर लड़का पत्नी से बोला कि मैं अपनी धोती वापस लेकर आता हूँ। तब उसकी पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ तो विदाई में दे दिया है, अब भी आप अपनी पुरानी धोती को याद कर रहे हैं और उसे लेने के लिए जाना चाहते हैं। आपको देखकर मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। तब उस राजा के लड़के ने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि नई मिल जाने पर पुरानी को छोड़ देना चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा कि न तो वहाँ पर कोई महल है और न चौबारा, और उसकी धोती कीकर के पेड़ पर लटक रही है। यह सब देखकर राजा का लड़का पत्नी पर तलवार तानकर खड़ा हो गया कि या तो तू सच सच बता दे, नहीं तो मैं तुझे आज तलवार से मार दूंगा। तब उसकी पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी बोली मार रही थी कि भैया पांचे मैं क्या जानूं, क्योंकि मेरे तो कोई पीहर ही नहीं था। और उनकी यह सब बात सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरा धर्म का भाई बना। आपके आने की सुनकर मैंने तो भगवान से सिर्फ 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर आने के बहुत दिनों के बाद राजा के 7वें बेटे की बहू के लड़का हुआ तो वह अपनी नंद से पूछने लगी कि आप क्या लोगी। तब भाभी के पूछने पर वह नंद बोली कि मैं तो आपका नौलखा हार लूंगी जो आप अपने पीहर से लेकर आई हो। तब वह बहू बोली कि तुम और कुछ भी मांग लो, मैं सब दे दूंगी। यह मेरे 2.5 दिन के मांगे हुए पीहर का हार है, अगर यह मैं पहनूंगी तो यह सोने का रहेगा, और यदि कोई इसे और पहनेगा तो यह सर्प बन जाएगा। तब नंद बोली कि मैं तो यही लूंगी, बस यही हार ही लूंगी, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं लूंगी। तब बहू ने हार नंद को दे दिया। जब नंद रानी उस हार को पहनने लगी तो वह हार सर्प बन गया। यह देखकर बहू बोली कि मैंने तो आपसे पहले ही बता दिया था कि यह मेरे 2.5 दिन के मांगे पीहर का हार है। और नंद को उसने अपनी आप बीती सारी बात बता दी कि किस प्रकार उसे यह हार मिला और किस प्रकार उसका 2.5 दिन का मांगा हुआ पीहर था। सारी बात सुनने के बाद वह नंद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पांचे में इतना सत्य है, विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर अर्थात राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते श्रावण की पंचमी को सब कोई भैया पांचे मनाए। चने मोट को भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोए और चने मोट से धोख मारकर इन्हीं का बायना मिनसी। कहता की, सुनता की, हुंकारा भरता की। फिर विनायक बाबा की कहानी कहें और सुने, जैसी उनको आई वैसी सबको आए। आइए अब विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़ झगड़ कर निकल गया और बोला कि आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर जाऊंगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया तो विनायक जी ने सोचा कि इसने तो मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजें, नहीं तो जंगल में इसे शेर वगैरह खा जाएंगे। फिर विनायक जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आए
और उस लड़के से बोले कि तू कहाँ जा रहा है। तब वह लड़का बोला कि मैं तो बिंदायक जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तब बिंदायक जी बोले कि मैं ही बिंदायक जी हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार ही मांगना। तब वह लड़का बोला कि मैं क्या मांगूं, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, महल बैठी स्त्री ऐसी हो जैसे कि फूल गुलाब का। तब बिंदायक जी बोले कि ऐ लड़के, तूने तो मुझसे सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत सा धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला कि देख माँ, कितना धन लेकर आया हूँ, बिंदायक जी से मांग कर लाया हूँ मैं यह सब धन। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा ही आप सबको देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार को देना। सब बोलिए बिंदायक जी महाराज की जय।